बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल की जिसका नाम शायद आपने पिछले कुछ दिनों में खूब सुना होगा। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। सोचिए, किसी संस्था ने विदेशी चंदे से करोड़ों की संपत्ति बनाई और अचानक उसका FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब उस संपत्ति का क्या होगा? इसी सवाल ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि आखिर FCRA क्या है और इस बिल को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। क्या सरकार विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है, या NGO, धार्मिक संस्थाओं या दूसरी संस्थाओं की संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल सच में इतना भारी पड़ सकता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले FCRA क्या है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आसान भाषा में समझे तो अगर भारत में कोई NGO या दूसरी पात्र संस्था विदेश से पैसा या डोनेशन लेना चाहती है तो उसके लिए FCRA के नियम लागू होते हैं। यानी सरकार ये देखना चाहती है कि विदेश से आने वाला पैसा कहाँ आ रहा है और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अब सरकार FCRA में बदलाव करने के लिए 2026 का अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हुआ और अभी तक ये लोकसभा में पेंडिंग है। आखिर असली विवाद कहाँ है? इस पूरे बिल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद संस्था के विदेशी फंड से बनी संपत्ति का क्या होगा। मान लीजिए किसी संस्था के पास FCRA रजिस्ट्रेशन है, उसने विदेश से मिले पैसे से कोई बिल्डिंग, प्रॉपर्टी या दूसरी एसेट्स बनाई। बाद में उसका FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है या वह संस्था खुद उसको सरेंडर कर देती है या उसका रिन्यूअल नहीं होता, तो नए बिल के तहत ऐसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे जुड़ी एसेट्स को एक डिजाइनेशन अथॉरिटी के अधीन रखने का प्रावधान है। यही बात इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद पैदा कर रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक NGO ने विदेश से मिले पैसे से 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई। अब किसी कारण से उस NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया हो, तो उस नए प्रस्ताव के अनुसार उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बड़ी एसेट्स पर डिजाइनेशन अथॉरिटी की भूमिका आ सकती है, यानी सरकार का अधिकार हो सकता है। यानी संस्था के लिए अब मामला सिर्फ इतना नहीं रहा कि अब हमें विदेशी पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसके पास पहले से मौजूद फॉरेन फंड एसेट्स भी सब काल के घेरे में आ सकती है। ये इस बिल की सबसे गंभीर बात मानी जा रही है। लेकिन क्या सरकार किसी की भी संपत्ति ले लेगी या नहीं? ये बिल का प्रबंधन खास उन तौर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स से जुड़ा है जो FCRA फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं और जिनकी स्थिति रजिस्ट्रेशन के खत्म होने के बाद निर्धारित होगी। इसके अलावा बिल में रियलाइजेशन प्लेस के मामले में भी कहा गया है कि डिजाइनेशन अथॉरिटी को उसकी रियलाइजेशन चेक कैरेक्टर बनाए रखना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो एसेट्स पर सरकार की बनाई गई नई व्यवस्था कितनी ताकतवर होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, यही बहस असली मुद्दा है। अब बात आती है सरकार की कि सरकार का क्या कहना है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य विदेशी पैसे पर रोक लगाना नहीं है। इसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। ये बात 10 अगस्त 2026 को अमेरिका में भारत के एक राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भी FCRA बिल को लेकर उठ रही कई चिंताओं को मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिल विदेशी फंडिंग पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगाता और बदलावों का उद्देश्य रेगुलेशन तथा ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करना है। यानी सरकार का संदेश साफ है, विदेशी पैसा बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। फिर विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष और आलोचकों की चिंता दूसरी है। उनका सवाल है कि अगर सरकार के पास किसी संस्था के FCRA रजिस्ट्रेशन को खत्म करने के बाद उसकी फॉरेन फंडेड एसेट्स को मैनेज करने की इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, तो क्या इससे सरकार को नियंत्रित बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा?
दूसरा सवाल है, अगर किसी का संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म होने विवादित हो तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। यही वजह है कि इस बिल को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या ये बिल बहुत महंगा पड़ सकता है और कुछ संस्थाओं के लिए इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। ये बिल मुख्य रूप से FCRA के तहत फोर्जिंग कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने वाली संस्थाओं से संबंधित है, इसलिए इसका सीधा असर आम भारतीय नागरिक की सामान्य निजी संपत्ति पर नहीं, लेकिन जिन NGO ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी संस्थाओं के पास FCRA रजिस्ट्रेशन और फोर्जिंग फंड एसेट्स हैं, उसके लिए इसका असर महत्वपूर्ण हो सकता है। अब फैसला जनता को करना है। दोस्तों, FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को समझने के बाद 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली बात, ये विदेशी फंडिंग पर कंप्लीट रोक नहीं लगा रही। दूसरी, FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने की स्थिति में फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ उससे बनी एसेट्स को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त डिजाइनेशन अथॉरिटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और तीसरी बात, ये बिल अभी कानून नहीं बना, ये लोकसभा में पेंडिंग है, इसलिए सरकार सबकी संपत्ति नहीं लेगी। बल्कि अब असली सवाल यह है, क्या विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार को इतनी बड़ी शक्ति देना सही है या नहीं। और दूसरा सवाल, अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से खत्म हो जाए तो उस संस्था के पास कितनी सुरक्षा और अपील की व्यवस्था होगी। यही वे सवाल है जिन पर संसद में गंभीर बहस होनी चाहिए। तो आप बताइए, आपके हिसाब से विदेशी फंडिंग पर सरकार की निगरानी बढ़नी चाहिए या इस बिल में सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।